हेलो दोस्तों, आइए प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट, हम आप सबके लिए एक साइंस का बहुत ही अच्छा सेशन लेकर आए हैं और आपको आज बताएंगे साइंस के बारे में। साइंस क्या है, जैसा कि आप लोग देख लेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस, यानी साइंस का जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में हम यहाँ आप लोगों को बताएंगे। देखिए, बेसिक नॉलेज जब आपको साइंस का होगा तभी आप साइंस के बारे में पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप साइंस के बारे में पूरा जान लें। देखिए, साइंस जिसे आप हिंदी में विज्ञान कहते हैं, साइंस क्या है और साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और साइंस कितने प्रकार के, जो शाखाएं हैं कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो देखिए, साइंस यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिटिया से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान। ज्ञान को आप लोग इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज या जानना। यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिटिया से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। ठीक है, नॉलेज या फिर जानना, जिसको इंग्लिश में टू नाउ कहते हैं। ठीक है, अर्थात अगर हम इसको आसान भाषा में आपको बताएं तो हम कह सकते हैं, अर्थात हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ठीक है, हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अगर हम इसको कहें तो जैसे देखिए कि हमारे इस भौतिक जगत में, तो भौतिक जगत क्या, हमारे इस संसार में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, यानी कि जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे आपने देखा कि अभी ये चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ, 2 लॉन्च हुआ, लोग चंद्रमा पे पहुँचे, कैसे गए, ये सब किसका काम? ये सब साइंस का काम है। साइंस के द्वारा ही ये सब संभव हो पाया। जो वैज्ञानिकों ने साइंस को पढ़कर और इसको एक एक करके सब एकदम बढ़िया से उसको डिफाइन करी, ये सब घटनाएं साइंस के द्वारा ही हो रही हैं। और देखिए, कहीं कहीं कहते हैं तारा टूट कर गिर जाता है, तो ये सब हमारे भौतिक जगत में घटनाएं घटित हो रही हैं। सब संसारिक घटनाएं जो घटित होती हैं ही हमारा विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब उसी प्रकार उसी घटना को वैज्ञानिक क्या करते हैं, उसका क्रमबद्ध तरीके से और व्यवस्थित तरीके से उसको व्यवस्थित कर देते हैं। जब वह क्रमबद्ध या व्यवस्थित उसको कर देते हैं तो वही जो ज्ञान हम लोग लेते हैं और पढ़ते हैं, उसी ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। अब आइए हम पढ़ते हैं विज्ञान की शाखाएँ। तो विज्ञान की मुख्य 2 शाखाएँ हैं। विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं हैं। इसमें पहला है प्राकृतिक विज्ञान है, जिसे इंग्लिश में नेचुरल साइंस कहते हैं। और दूसरा है भौतिकीय विज्ञान, जिसको फिजिकल साइंस कहा जाता है। ठीक है, अब ये प्राकृतिक विज्ञान जो हैं, जिसको नेचुरल साइंस कहा जाता है, इनके भी 2 पार्ट होते हैं। और भौतिकी विज्ञान जो होते हैं, फिजिकल साइंस, इनके भी 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं मुख्यतः। अब देखिए, प्राकृतिक विज्ञान के जो मुख्य 2 भाग होते हैं, प्राकृतिक विज्ञान के मुख्य भाग, पहला होता है वनस्पति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बॉटनी कहा जाता है। पहला वनस्पति विज्ञान होता है, जिसको इंग्लिश में बॉटनी कहा जाता है। और सेकंड है जंतु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में जूलॉजी बोला जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भौतिकीय विज्ञान के भी, यानी फिजिकल साइंस के भी 2 मुख्य भाग होते हैं। ध्यान रखिएगा, मुख्य भाग होते ही हैं। अब भौतिकी विज्ञान के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो यह हैं, पहला भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, जिसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा है रसायन विज्ञान, जिसको केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, अब इसके और भी आगे क्या क्या इसमें पढ़ा जाता है, कैसे कैसे पढ़ा जाता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फिर बता देंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।